नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं स्पर्शी और अभिलम्ब। तो स्पर्शी व अभिलम्ब इस समय पढ़ा जा रहा है। स्पर्शी और अभिलम्ब। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाया है। आप सभी पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, फेयर कॉपी तो बना ही लिए होंगे, और जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि हर क्लास का वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सूचना उसका बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ताकि जो है जैसे ही पहुंचे आपको तुरंत सूचना मिल जाए कि क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। लिखा गया है वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर हो। खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर हो, जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर हो। तो चलिए, इसका मतलब ये है कि x अक्ष के समांतर के लिए x अक्ष के समांतर के लिए dy बाई dx बराबर 0 होगा। अब इसलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2x 2y dy बाई dx प्लस 2x का हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 0। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर हो जाएगा, ये भी जाएगा, तो माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, और ये 2y नीचे चला जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ x प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा कि dy बाई dx हो गया। हमें पता है चूँकि कि dy बाई dx बराबर 0, इसलिए माइनस x प्लस 1 अपान y बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। जब x माइनस 1 हो गया तो इसलिए y बराबर, तो इसी में रख दें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में x बराबर माइनस 1 रखने पर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस 5 में से 1 जाएगा माइनस 4, तो इधर आ गया 4। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2।
अतः बिंदु हो जाएगा -1, +-2। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। लिखिए वक्र y बराबर x² + 3x + 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। अच्छा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं उसमें अचर पद नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या नहीं होता है? अचर पद। तो मान लिया जाए कि अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक जो है x1 y1 है। सपोज दैट जो इस पर बिंदु है, तो माना बिंदु x1 y1 है, ठीक है। इसलिए y बराबर x² + 3x + 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर 2x + 3। अब x1 y1 रख दें, dy/dx यहाँ पे हो जाएगा x1 y1
तो ये हो जाएगा 2x1 + 3। क्लियर। ये तो प्रवणता m हो गया। अब हमें पता है कि बिंदु x1 y1 पर वक्र पर स्पर्शी रेखा का समीकरण, इसलिए स्पर्शी रेखा का समीकरण x1 y1 पर, तो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1 से y माइनस y1 बराबर ये हो जाएगा 2x1 + 3 और x माइनस x7। यहाँ पे हो जाएगा कि गुणा कर दें तो y माइनस y1 बराबर ये हो जाएगा 2x1 + 3 इंटू x माइनस 2x1 + 3 इंटू x7। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हमें पता है कि यह जो है किस बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो मूल बिंदु से होकर जाती है, यह मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, इसलिए उसको संतुष्ट करेंगे। y के जगह पर 0 रख दें तो माइनस y1 बराबर, यहाँ x 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? y माइनस y के जगह पर 0 हो गया, तो यहाँ x 0 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। अब बचेगा केवल ये माइनस y1 बराबर माइनस ये 2x1 + 3 इंटू x7, यही तो बचेगा। क्यों? अब देखा जाए कि इसको y1 बराबर माइनस हटा दें तो 2x1 + 3 इंटू x7, ये तो y1 हो गया। बिंदु x1 y1 वक्र पर स्थित है। बिंदु x1 y1 कहाँ है? वक्र y बराबर x² + 3x + 4 पर है, इसलिए y1 बराबर x1² + 3x1 + 4। यह मान यहाँ रख दें, तो ये यहाँ रख दिया जाए इस समीकरण में। यह मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो रख दिया जाए तो ये हो जाएगा x1² + 3x1 + 4 बराबर, x1 का गुणा कर दें तो 2x1² + 3x7। अब देखिए ये इधर जाएगा तो x1² हो जाएगा। ठीक है, 3x1 यहाँ है और 3x1 यहाँ है, कट जाएगा। 4 इधर जाएगा तो -4 या बराबर 4, तो x1 बराबर ±2। जब x1 का मान +2 है तो y1 का मान क्या होगा? तो +2। इसलिए अब x1 बराबर 2 हो तो y1 बराबर इसमें रख दिया जाए। क्यों? या इसी में रख दें तो 2 का स्क्वायर + 3 इंटू 2 + 4, तो ये हो गया 4 + 6 + 4, 4 4 8 6 14, तो बिंदु हो जाएगा 2, 14 तथा x बराबर -2 हो, x1 बराबर -2 हो, तो y बराबर
या y1 बराबर क्या होगा, तो y1 हो जाएगा जब इसी में रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, और ये -6 + 4 तो 8 में से 6 जाएगा 2। इसका मतलब हो गया कि बिंदु हो जाएगा बिंदु 2,2। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। -2,2 और 2,14 सॉल्व कर लीजिए। हो गया, जल्दी से लिखिए। चलिए अगला नंबर वक्र 9x² + 16y² बराबर 144 के उन बिंदुओं पर स्पर्शी रेखाएं ज्ञात कीजिए। स्पर्शी रेखाएं ज्ञात कीजिए जिन पर वे पहला नंबर x अक्ष के समांतर हों, x अक्ष के समांतर हों। दूसरा नंबर y अक्ष के समांतर हों। चूँकि हमें पता है वक्र 9x² + 16y² बराबर 144, x के सापेक्ष अवकलन तो अवकलन किया जाए तो ये हो जाएगा 9x² का हो जाएगा 9x² का 2x और 16y² का 2y और dy/dx होगा।
बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -18x बटा ये 16 गुणे 2y, तो 2 से कट जाएगा ये 9, तो -9x अपान 16y, ये है dy बाई डी एक्स। चूँकि हमें पता है पहला नंबर कि x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, 9x माइनस अपान 16y बराबर 0। इसलिए x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 0। जब x 0 है तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 अगर रख दिया जाए तो देखा जाए क्या आता है, 9 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144, तो y स्क्वायर बराबर 144 बटा 16 तो 9, तो y बराबर प्लस माइनस 3, तो y का मान तो 3 हो गया। इसका मतलब बिंदु हो गया 0 प्लस माइनस 3। ठीक है, तो स्पर्शिक का समीकरण, स्पर्शी रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स माइनस x1 से y माइनस y1 हो गया कितना 3, y माइनस y1 हो गया 3, dy बाई डी एक्स कितना हो गया 0। ठीक है, ये प्लस माइनस 3, तो ये तो 0 है, 0 से 0 इंटू एक्स माइनस x1, तो ये 0, तो x1 0 है, तो 0 से गुणा कर दें इसमें, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो y बराबर प्लस माइनस 3। ये क्या है, x अक्ष के समांतर। किसके समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पता हो गया कि y बराबर प्लस माइनस 3। अब यदि y अक्ष के समांतर हो तब तो पहले इतना लगाइए जल्दी से, हो गया। लिख लिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए हटा दें इसको। अब देखिए, जब y अक्ष के समांतर होता है, यानी x अक्ष नहीं b, y अक्ष के समांतर, तो dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट यानी 1/0 अर्थात -9x बटा 16y बराबर 1/0, तो 16y बराबर 0, तो y बराबर 0। जब y बराबर 0 हो गया तो पुनः, ठीक है, y बराबर 0 है, इसलिए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 0 का स्क्वायर बराबर 144, तो x स्क्वायर बराबर 144 बटा 9 यानी ये 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4, इसलिए
स्पर्शी का समीकरण के लिए y माइनस y1 dy बाई dx x माइनस x1 से y माइनस y1 जीरो, ठीक है। और dy बाई dx तो इनफाइनाइट यानी 1/0, x माइनस x1 तो प्लस माइनस 4, इधर गुणा कर दें 0 यानी x बराबर प्लस माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला लिखिए। अगला नंबर लिखिए। वक्र x बराबर 80 स्क्वायर कामा y बराबर 280 के बिंदु T पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु T पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु है, ये बिंदु तो हमें पता चल गया कि बिंदु है 80 स्क्वायर कामा 280 और dy बाई dx ज्ञात करना है, तो x बराबर 80 स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष कर दिया। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dx बाई dt बराबर हो जाएगा 280 तथा y बराबर 280 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई dt 2a। देखिए ये परवलय का प्राचलिक समीकरण होता है, इसलिए परवलय है वक्र। अब देखिए इसका मतलब dy बाई dx तो dy बाई dt अपान dx बाई dt, तो dy बाई dt हो गया 2a और dx बाई dt हो गया 2a कैंसिल तो 1/t, ये हो गया dy बाई dx। इसलिए
स्पर्शी रेखा का समीकरण इस बिंदु पर, तो y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स माइनस x1 से y माइनस y1 2at बराबर यहाँ पे 1/t ये dy बाई डी एक्स और x माइनस x1 की जगह पर at²। अब ये हो जाएगा t का गुणा कर दी जाए तो y इंटू टी माइनस 2at² बराबर ये हो जाएगा x माइनस at²। अब ये सब उधर चला जाए तो x माइनस वाई इंटू टी यह जाएगा प्लस, तो प्लस at² बराबर 0। यही हो गया स्पर्शी रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इंटू टी प्लस at²। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए अगला है कि y(x²) प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जहाँ यह वक्र x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है। x अक्ष को काटती है।
चलिए अब x अक्ष को काटती है, तो x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0। x अक्ष को जहाँ काटती है वहाँ y बराबर 0 होगा, इसलिए y बराबर 0 इसमें रख दें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कामन ले लिया जाए तो x माइनस 3 माइनस 2 कामन ले लें, x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर या तो 3 या तो 2। अब बिंदु, इसका मतलब हो गया कि बिंदु हो गया बिंदु 3,0 या 2,0, दो बिंदु आ गया। इसलिए अब y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर। तो y इंटू एक्स स्क्वायर अवकलन किया जाए तो ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, तो y इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx और प्लस ये 2x माइनस 5 बराबर 0। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, ये सब उधर जाए तो क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर तो 2x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाई dx की वैल्यू तब याद करना है जब 3,0 हो। तो 3,0 पर 2x की जगह पर 3, y की जगह पर 0 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 5 तो माइनस 1/9। ठीक है, इसलिए स्पर्शी का समीकरण अगर देखा जाए तो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx और x माइनस x1 से y माइनस y1 के जगह पर 0 और इसका मान माइनस 1/9, x माइनस x1 का मान 3। अब 9 से गुणा कर दें तो 9y बराबर माइनस x प्लस 3, इधर आ जाएगा तो x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा कि dy बाई dx, अब dy बाई dx और 2,0 हो तो 2,0 पर इसमें मान रखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 अपान 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 0, 4 और प्लस 5 तो 1/4। इसलिए स्पर्शी का समीकरण यहाँ हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख दें y माइनस y1 0 बराबर 1/4 और x माइनस 2, इधर गुणा कर दें तो 4y बराबर x माइनस 2, तो x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0। एक ये हो गया, एक ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। जल्दी से करिए। चलिए आगे देखा जाए। लिखिए, प्रश्न लिखिए। वक्र y बराबर 3x² माइनस 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर बिंदु ज्ञात करना है पर स्पर्श रेखा सरल रेखा 10x माइनस y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके समांतर स्पर्शी रेखा है। इसके समांतर स्पर्शी रेखा है, इसका मतलब इसकी जितना प्रवणता होगा उतना ही प्रवणता स्पर्शी का होगा। क्लियर है? तो y बराबर 3x² माइनस 2x माइनस 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर 6x माइनस 2। ठीक है, यह प्रवणता स्पर्शी रेखा सरल रेखा 10x माइनस y प्लस 7 बराबर 0 के प्रवणता के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर है। अतः 10x माइनस y प्लस 7 बराबर 0 की प्रवणता m हो तो m बराबर -x का गुणांक 10 बटा y का गुणांक -1, इसका मतलब 10।
अतः अब dy बाई dx बराबर 10 रखने पर तो यहाँ देखिए 6x माइनस 2 बराबर 10, तो 6x बराबर 12, तो x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया, y का मान निकाल लिया जाए, तो y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 में x बराबर 2 रखने पर में x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 माइनस 4, तो 3 गुणे 4 माइनस 4 माइनस 4, 12 माइनस 8 बराबर 4, y बराबर 4। तो बिंदु हो गया 2,4। यही आंसर है, यही बिंदु ज्ञात करना था, निकाल लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए रफ रखे हैं ना अपने पास, रफ है। लिखिए प्रश्न, यदि a बराबर ऐसे 1 0 0 1 तथा b बराबर a c b d हो तो सिद्ध कीजिए कि a डॉट b पर इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करिए जल्दी से। सब आप भूल गए हो, याद नहीं, इम्पोर्टेंट है।
लग जाएगा सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल लीजिए, फिर ए और बी का गुणा करिए, उसका इनवर्स निकालिए, तब ना निकलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं इसको। ए दिया है 1 0 0 1, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो मॉड ऑफ ए 1 0 0 1 बराबर 1 0 0 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है। और A11, तो A11 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ढक लेते हैं, तो ये और ये ढकाएगा तो 1 बचा, तो प्लस फिर A12, तो A12 क्या हो जाएगा यहाँ, तो A12 माइनस चिन्ह रखा जाता है, तो इसको ढकेंगे तो 0, ठीक है, तो माइनस रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा। A21 इसको ढकेंगे तो ये बचा 0, और A22 इसको और इसको ढकेंगे तो ये बचा, तो +1। इसका मतलब ये है कि इसका सहगुणनखंड आव्यूह ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे A11, A12, A21 और A22, उसके बाद इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A11 यहाँ 1 0 0 1, तो परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लिया जाए तो ये एडजेंट ऑफ ए, तो ये अगर निकालते हैं तो ये भी तो यही रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 1 0 0 1, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजेसेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए। तो देखिए ए इनवर्स निकला कितना, तो मॉड ए का मान 1, तो 1/1 और 1 0 0 1, इसका मतलब होगा कि 1 0 0 1 ए इनवर्स आ गया। इसी प्रकार मॉड ऑफ बी ज्ञात किया जाए, तो मॉड ऑफ बी बराबर हो जाएगा ACBD, यानी AD माइनस BC, ठीक है, ये तो मॉड ऑफ बी हो गया। अब B11 निकाला जाए, तो फिर B11 निकाला जाए तो A को ढक लिया जाएगा, यानी इसको और इसको, तो D बचेगा। फिर B12 निकाला जाए, यहाँ लिखते हैं B12 निकाला जाए, तो B12 इसका मतलब ये है कि इसको ढकें, तो क्या हो जाएगा B12 B बचेगा, और B21 तो इसको ढकेंगे तो C, और B22 तो A, ठीक है, और चिन्ह सहित रखा जाता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ पर B एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट ऑफ B अगर निकालें तो B11, तो B11 का मान कितना है D, ठीक है, B21 यहाँ पे आएगा तो -C, और यहाँ -B, यहाँ पर ये पलट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए तो B इनवर्स कितना हो जाएगा, तो B इनवर्स हो जाएगा 1/mod ऑफ B, तो mod ऑफ B की वैल्यू है AD माइनस BC,
और ये हो जाएगा डी माइनस सी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये बी इनवर्स आ गया। इसलिए अब ए इंटू बी ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटू बी, तो ए इंटू बी अभी ज्ञात किया जाए तो ए इंटू बी बराबर, तो ए का मान है 1001 और बी का मान है ये ए सी बी डी। ठीक है, अब इसका गुणा करें, इसका गुणा इसमें होगा, 1 में ए का गुणा होगा तो ए आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं, 0 का बी में होगा तो 0 ही होगा। फिर इसी का इसमें करेंगे तो 1 का सी में होगा तो सी, 0 का डी में होगा तो 0 होगा। अब इसका गुणा इसमें तो 0 और 1 का गुणा होगा बी में तो बी आएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 का सी में तो 0 और 1 का डी में तो डी। इसका मतलब a इंटू बी बराबर हो गया ए सी बी डी। अब इसका अगर ए बी इनवर्स निकालें तो a इंटू बी का इनवर्स, तो a इंटू बी का इनवर्स के लिए ए बी 11, क्यों, तो ए बी 11 निकालते हैं। ए बी 11, तो ए बी 11 कितना हो जाएगा, तो इसको रख दें, इसको तो डी। फिर ए बी 12, ए बी 12 कितना हो जाएगा, तो माइनस बी। और ए बी 21, तो ये हो जाएगा माइनस सी। ए बी 22, तो ये हो जाएगा ए। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ ए। ठीक है, तो अब मॉड ऑफ ए बी निकाला जाए, मॉड ऑफ ए बी, तो मॉड ऑफ ए बी हो जाएगा ए इंटू डी माइनस बी सी। इसलिए ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 मॉड ऑफ ए बी और यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हो गया क्या कि 1 ए डी माइनस बी सी और ये हो जाएगा डी माइनस सी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये तो LHS आ गया, ए बी इनवर्स आ गया। अब B इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, तो B इनवर्स ये है 1 ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और ये है D माइनस सी माइनस बी ए। और यहाँ पर हम लिखें इसको, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब B इनवर्स A इनवर्स बराबर, तो B इनवर्स के लिए लिख दें ये AD माइनस BC और ये D माइनस C माइनस BA और A इनवर्स, तो A इनवर्स यहाँ है 1 0 0 1, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसका गुणा करेंगे तो 1 ए डी माइनस बी सी, इसका गुणा करें तो इसका गुणा इसमें तो डी रह जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें होगा तो 0। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस सी, यहाँ माइनस सी हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस बी, इसका गुणा इसमें 0, फिर इसका गुणा 0 में तो 0 और ए का गुणा ए में। तो देखा जा रहा है कि LHS RHS के बराबर है, यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS। प्रूव कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
सब भूल गए हो आप, सब याद थोड़े हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हो ना आप लोग। ये तो छोटा है अभी, ये तो छोटा है, बड़ा बड़ा आता है इससे भी, जो 8 नंबर 10 नंबर में होगा, 8 नंबर या 10 नंबर में होगा। हो गया। चलिए, तो आज हम लोगों ने कुछ स्पर्शी से संबंधित न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया। कल फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तो हम लोग और भी चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। आप रिवीजन कर नहीं रहे हैं, सब भूल गए हैं। रिवीजन जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अब ऐसे हम एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पर डे कराएंगे, तो ताकि कुछ याद रहे आपको, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो याद रहे। तो तैयार रखिए सभी लोग, रफ अपने पास हमेशा रखिए, और नए लोगों को बता दीजिए क्लास चल रहा है, कंटिन्यू क्लास करें। आप कंटिन्यू क्लास करोगे तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद ही रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन कर लोगे, याद हो जाएगा सब, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए कल मुलाकात होगा ठीक इसी समय, तो आगे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।